उसकी पत्नी अपने जूनियर कर्मचारी के साथ ट्रिप से लौट रही थी। एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखकर पति ने सब कुछ समझ लिया। उसने तुरंत पत्नी को फोन किया, लेकिन पत्नी ने झूठ बोल दिया कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची है और फोन पर प्यार जताती रही, जबकि उसका ध्यान अपने साथ खड़े प्रेमी पर था। ये देखकर पति का दिल टूट गया और उसने बिना कुछ कहे चुपचाप उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने फोन बंद किया और पासपोर्ट लेकर सीधे एयरपोर्ट की ओर चला गया। अब वो इस धोखे और दर्द से भरे रिश्ते और शहर को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला था। उधर जब पत्नी घर पर लौटी तो पति को घर में ना पाकर वो घबराई। तभी उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। उसे पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि पति जा चुका है। उसने घबराकर फोन मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, क्योंकि अंदर से वो जानती थी कि उसने सबसे ज्यादा प्यार अपने पति से ही किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में पति को पहले से ही पत्नी के अफेयर के बारे में सब पता था, क्योंकि उसका प्रेमी जानबूझकर फोटो और वीडियो भेजता था, जिससे पति को तकलीफ पासपोर्ट बनवाया। फिर जाने की आखिरी रात पत्नी के साथ बिताने का नाटक किया। पत्नी ने लौटने पर झूठ बोला कि वो काम में व्यस्त थी और पति को मनाने के लिए फूल भी लाई, लेकिन पति को उसकी महक और शरीर पर निशान देखकर सब समझ आ गया। अब वो न तो उसकी बातों पर यकीन कर पा रहा था, न उसका चेहरा देखना चाहता था। पत्नी को आखिरी विदाई देने के बहाने वो उसे समुद्र किनारे ले गया, जहां भी पत्नी ने बहाना बनाकर प्रेमी से बात की, लेकिन ये भूल गई कि फोन कार के ब्लूटूथ से जुड़ा था। पति ने सब सुना और कार में बैठकर उनके मैसेज भी पढ़े, जो दिल को चीर देने वाले थे। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो पत्नी के साथ उसकी कंपनी गया, जो उसी ने बनाई थी। वहां उसे पता चला कि पूरे ऑफिस में उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। जब पत्नी बाहर चली गई तो उसने वकील से संपर्क किया और डाइवोर्स के कागजात तैयार करवा लिए। वो बिना एक पैसा लिए सब कुछ छोड़कर आज़ादी चाहता था और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जाने लगा। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, हम मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं। तो वो मुस्कुराया और सब कुछ भूल चुका था।